अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शामी खान फन वी लॉ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे बिजनेस का स्टार्टअप कैसे लिया जाए, एक बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन से की पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं। इनिशियली आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस तरह आप अपने एक बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं विद लिटिल इन्वेस्टमेंट, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलें आए आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो यहाँ से कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हम एक बिज़नेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक बिज़नेस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक बिज़नेस आइडिया का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया जिसके अंदर आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, आप क्या चीज़ सेल कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ का आइडिया हो, जैसे आप किसी स्टेशनरी की शॉप ओपन कर सकते हैं, आप कोई स्पेयर पार्ट्स की शॉप ओपन कर सकते हैं, आप किसी भी फार्मिंग का बिजनेस कर सकते हैं, आप फ्लोर मिल लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो भी आपने करना है उसका आपके पास बिजनेस आइडिया का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस की बुनियाद बिजनेस आइडिया की बेस पे रखी जाती है। बाकी जो बातें हैं कि कैपिटल वगैरह वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपका बिजनेस आइडिया है। जब आपके पास बिजनेस आइडिया आ जाता है उसके बाद आपके पास एक मार्केट की रिसर्च होती है कि आपके पास जो बिजनेस आइडिया है और जो बिजनेस आइडिया आपके पास बिजनेस आइडिया है तो उस बिजनेस के बारे में आपको डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, उस बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा, उस बिज़नेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि जो बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रही हैं वो किस चीज़ का बिज़नेस है, वो कैसे करेंगे, उस बिज़नेस के बारे में उसकी नॉलेज, उस बिज़नेस का थोड़ा सा बैकग्राउंड, इन चीज़ों को, और फिर मार्केट में उस बिज़नेस की क्या वर्थ है, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट रिसर्च से पता चलेंगी। जब आप ये चीज़ें भी कर लेते हैं, आपके पास एक आइडिया आ जाता है बिजनेस का, उसके बाद आपके पास एक उसका मार्केट बिजनेस का प्लान एक आ जाता है, उसके बाद आप फंड रेज करते हैं। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक फंड, एक कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल मींस आपके पास जितने भी पैसे पड़े आप उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आइदर कि वो आपके पास लाख रुपए हैं, 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, 4 लाख हैं, 6 लाख हैं, जितने भी हैं, फिर आपको उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक फंड रेज करना पड़ता है, एक कैपिटल जनरेट करना पड़ता है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपके पास फंड भी आ जाते हैं, आपके पास बिजनेस आइडिया भी आ जाता है, उसके बाद जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी बिजनेस लोकेशन मैटर करती है। आप किस लोकेशन में बैठ के जो सा बिजनेस करना चाह रहे हैं वो किस लोकेशन में बैठेंगे, किधर बैठेंगे, किस मार्केट में बैठेंगे, तो आप बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो बिजनेस लोकेशन है। आपको बिजनेस लोकेशन को ट्रेस आउट करना पड़ेगा। जब आप अपनी बिजनेस लोकेशन भी आप देख लेते हैं, आपने किस जगह पे बिजनेस करना है, उसके बाद आपको बिजनेस का एक नाम सोचना पड़ता है। अपना बिजनेस का एक, जो आपने बिजनेस जिसके बारे में सोचा है उससे रिलेटेड, उसके सराउंडिंग कोई ऐसा नाम आपने अपने बिजनेस का रखना होता है जिससे लोग अट्रैक्ट हों, जिससे लोगों को पता चले कि यार ये चीज़ किस चीज़ का बिजनेस करता है। अगर आप स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं तो आप उसके साथ ऑटोस लगाते हैं। आप अगर किसी स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं तो आप उसके साथ स्टेशनरी शॉप्स का नाम लगाते हैं। तो आपको एक अच्छा और यूनिक नेम अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। जब आप अपने बिजनेस का आइडिया, उसके मार्केट रिसर्च कर लेते हैं और उसके बाद आप फंड रेज कर लेते हैं, उससे रिलेटेड लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप अपना बिजनेस नेम भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपकी हायरिंग,
एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है जो आपके बिजनेस को रन करता है, जो आपके बिजनेस को चलाता है, और जो आपकी हायरिंग है उसके अंदर आप की करेक्ट हायरिंग, राइट हायरिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं कोई ऐसा बंदा हायर करें जो उस प्रोडक्ट या उस बिज़नेस के बारे में नॉलेज रखता हो। जब आपके पास अच्छी हायरिंग भी आ जाती है, फिर आप डिफरेंट मार्केटिंग प्लान्स बनाते हैं अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए। आप डिफरेंट किस्म की ब्रांडिंग्स करते हैं, आप अपने मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं कि लोगों को आपका वो बिजनेस नज़र आए, लोग आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हों, जिसके लिए आप डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट किस्म के पैनाफ्लैक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग जो वो आगे हम आपको वीडियोस में बताएंगे कि मार्केटिंग प्लान्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप वो सारी चीज़ें अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं टू ग्रो योर बिजनेस। जब आप अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं, आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, एक अपनी शॉप या आपका बिजनेस जो भी है आप उसको तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो आपका अल्टीमेट फोकस है, वो आपका कस्टमर है। फिर आपका कस्टमर बेस है, आपने अपने कस्टमर जनरेट करने हैं। अपने कस्टमर्स को आपने, कस्टमर बेस मीन्स आपका कस्टमर होगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इन सारी चीज़ों के बाद आपने अपने कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे रखना है, आपने अपने कस्टमर को सर्विसेज कैसे देनी है, आपने अपने कस्टमर्स को मेंटेन कैसे रखना है। तो ये चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हम आगे मजीद वीडियोस में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे हर चीज़ के बारे में। ये जो मैंने आपको 10 एक पॉइंट्स बताए हैं कि आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब हम इस अगले वीडियोस में हम एक पॉइंट को डिटेल से स्टडी करेंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सेल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम मज़ीद आपके लिए बिज़नेस प्लान्स और बिज़नेस आइडियाज़ और बिज़नेस से रिलेटेड डिफरेंट मार्केट स्ट्रैटेजीज़ और डिफरेंट किस्म के आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। तो इजाज़त चाहते हैं अभी तक के लिए।